Good morning student. Today we are going to discuss about nitrogen. Okay? तो नाइट्रोजन में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा लेबोरेटरी मेथड. इट मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट मेथड होगा हमारा लेबोरेटरी. ओके, लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन. ओके, लेबोरेटरी मेथड. तो यहाँ पर बच्चों हम करते क्या हैं, हमारे पास होता है लैब में अमोनियम क्लोराइड, इट मीन्स NH4Cl. इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ हम हीट कर देते हैं. ओके, और हमें क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस NaCl प्लस H2O. क्लियर. तो इसमें ओवरऑल होता क्या है कि कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, HNO3 की. तो इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लोग इसको पूरी गैस को पास कर देते हैं H2SO4 में. ओके, और जिसमें ऑलरेडी क्या मिक्स हुआ होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो दोनों इम्प्योरिटी को यानी नाइट्रस ऑक्साइड को एंड HNO3 को, इन दोनों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्योर नाइट्रोजन मिल जाती है. अगर हम अदर्स मेथड की बात करें कि और कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, तो इसमें पहला आएगा हमारा बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. किसका थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनियम डाइक्रोमेट का. तो फॉर्मूला इज NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7. थर्मल डिकम्पोज इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे हीट करना है. हीट करते ही ये अमोनियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट हो जाएगा. ठीक है, N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3. क्लियर. इसके अलावा अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, एक और प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NH3. अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें तो भी हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है. देखिए 2NH3 प्लस CuO गिव्स आउट N2 प्लस 3H2O प्लस 3Cu3. ओके, अगर आप चाहो यहाँ पे तो आप कॉपर ऑक्साइड ना लेकर के इसकी जगह पे क्लोरीन भी ले सकते हो. क्लोरीन से भी करा दे रही हूँ रिएक्शन. NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स आउट N2 प्लस 6NH4Cl. बैलेंस कर देते हैं 8 NH3. ओके, 4. क्लियर. इसके बाद हम आते हैं, अगर हम चाहें तो थर्मल डिकम्पोजिशन करें सोडियम एजाइड का. तो सोडियम एजाइड का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3. ठीक है, सॉरी NaN3. ओके, और इसको जैसे ही हम हीट करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, साथ में सोडियम सेपरेट हो जाएगा. तो 2 2. ओके, इस तरह से ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है. ठीक है, इसके अलावा ये नॉन पॉइजनस भी होती है. और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है बच्चों कि ये अनरिएक्टिव है. क्यों अनरिएक्टिव है, बिकॉज ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट्स नाइदर बर्न एंड नॉट सपोर्ट कंबशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ना तो ये खुद जलती है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करती है. दूसरा इसकी खास बात क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है ये इनर्ट बिहेवियर को शो करती है. तो ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि नाइट्रोजन गैस हमारे इनर्ट बिहेवियर को क्यों शो करती है, इनर्ट गैस क्यों है. तो ये क्या है, हाईली स्टेबल गैस है. क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. और ये तो आपने पढ़ा ही है, जब मैंने एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन का पढ़ाया था तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमने वहाँ पे काफ़ी बातें करी थी. तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत आसानी से ये ब्रेक नहीं होते. इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, 941.4 kJ पर मोल. सोचिए 941.4. ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको जो है इतनी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से ये
जो है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। जब ये ब्रेक ही नहीं होती तीनों बॉन्ड जल्दी, जब तीनों बॉन्ड जल्दी ब्रेक ही नहीं होंगे तो ये दूसरा कंपाउंड कैसे बनाएंगे? क्लियर? चलिए, इसी वजह से ये स्टेबल है और इनर्ट, ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर को शो करती है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन विद मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो हमारे क्या होते हैं? लिथियम है, हम यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इनके साथ जब रिएक्ट करती है तो हमें मिलता क्या है? नाइट्राइड्स मिलता है। क्या मिलेगा? नाइट्राइड्स। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। Li3n, Mg3n2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना, Li पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज और N पे ट्राई नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिल जाएगा हमें? Li3n। और इसका नाम क्या है? लिथियम नाइट्राइड। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो एक बार याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ और दोनों कंबाइन होकर के हमें क्या देते हैं? नाइट्राइड्स देते हैं। इसके अलावा अगर नॉन मेटल से हम रिएक्शन कराएं, यानी कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल से जब रिएक्शन होगी, सपोज हम ऑक्सीजन ही ले लें, ऑक्सीजन से रिएक्शन रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा? 2NO। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा आप जो हेबर प्रोसेस अभी आगे पढ़ोगे, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? NH3। क्लियर? तो ये क्या मिलेगा? ऑक्साइड, और ये क्या मिल गया हमें? हाइड्राइड। तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जब नाइट्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें ऑक्साइड और हाइड्राइड्स मिलते हैं। क्लियर? या फिर हैलाइड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बाइड, इट मीन्स CaC2 प्लस N2 गिव्स आउट CaCN2 प्लस C। ये देखिए हमें क्या मिल गया? कार्बन मिल गया। क्लियर? अगर हम चाहें तो कार्बन की रिएक्शन वापस किससे करा सकते हैं? नाइट्रोजन से करा सकते हैं। N2 प्लस कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, एल्यूमिना। क्लियर? क्या मिलेगा? एल्युमिनियम नाइट्राइड, 2Aln। देखिए यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी मैंने लगा दिया 2 प्लस 3CO। क्लियर? इसके अलावा हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड होगा वो होगा NH3, अमोनिया। ओके, फॉर्मूला इज NH3। इस अमोनिया में एक्चुअली हमें जो मेनली स्टडी करना होगा वो होगी हमारी हेबर प्रोसेस। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसका स्टडी करेंगे, मैन्युफैक्चर, वो मेनली हम किस प्रोसेस के थ्रू स्टडी करने जा रहे हैं? हेबर प्रोसेस की। हालांकि अमोनिया बनाने की और भी प्रोसेस हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और आप जानते हो हेबर प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें अमोनिया गैस मिलती है। क्लियर? 2NH3। चलिए बैलेंस करते हैं, 3 बैलेंस होगी रिएक्शन हमारी। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस लगती हैं। पहली सिचुएशन क्या है? लो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर। क्लियर? तो ये रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है? एक्सोथर्मिक। एक बात आप ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन क्या है? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। तो ठीक है, ये रिएक्शन भी हमारी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? तो अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए फेवरेबल जो हमारे लिए टेम्परेचर होगा वो लो टेम्परेचर होगा। तो इस केस में जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो टेम्परेचर होता है 720 to 770 केल्विन नियर अबाउट। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है हाई प्रेशर की। ठीक है, तो वी आर सेइंग इन दिस इक्वेशन दिस रिएक्शन प्रोसीड इन डिक्रीज इन वॉल्यूम। आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपने 1 वॉल्यूम क्या लिया था नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन था, बट आपको अमोनिया कितनी मिली है? केवल 2 वॉल्यूम। तो ये जो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, अमोनिया की क्वांटिटी हमें क्या मिल रही है? कम मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फेवरेबल हमारा प्रेशर होगा वो होता है हाई प्रेशर। ओके, और यहाँ पर हम प्रेशर रखते हैं 200
to 900 ATM नियर अबाउट। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कैटलिस्ट की, कि यहाँ पर हम कैटलिस्ट कौन सा रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कैटलिस्ट हम यहाँ पे आयरन रखते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन में कैपेसिटी होती है, ये नाइट्रोजन को भी एड्जॉर्ब कर सकती है और हाइड्रोजन को भी एड्जॉर्ब कर सकती है, दोनों को एड्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, आयरन रखते हैं। और आयरन ये कैसा होता है, फाइनली डिवाइडेड। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट किसके फॉर्म में होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम आयरन को पाउडरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें आज के टाइम में, तो आयरन ऑक्साइड का भी यूज़ हम काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, Fe2O3 का भी यूज़ हम काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, K2O एंड Al2O3 की प्रेजेंस में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारा प्रोमोटर। जो हम प्रमोटर यहाँ पे लगा रहे हैं वो कौन है, मॉलिब्डेनम। क्लियर। मॉलिब्डेनम एक्चुअली किसको सपोर्ट करेगा, कैटलिस्ट को सपोर्ट करेगा। क्लियर। तो फर्स्ट स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस हम इसी डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यानी कि हम इन दोनों को 1:3 में लेते हैं। उसके बाद हम इसे पास आउट करते हैं कंप्रेशर में। ठीक है, जो इन दोनों गैसेस को क्या करता है, कंप्रेस करता है, और यहीं पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं 200 to 900 ATM। ओके। इसके बाद इन दोनों कंप्रेस गैस को हम कैटालिटिक चैम्बर में पास करते हैं। ठीक है, जब कैटालिटिक चैम्बर होता है उसमें आपको पता ही है फाइनली डिवाइडेड आयरन होगा या फिर आयरन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों केवल जो ये रिएक्शन हुई है N2 + H2 और बना क्या है 2NH3, इसमें केवल आपको 10 to 20% ही अमोनिया मिलता है। ओके, नियर अबाउट 80% या 90% के आसपास आपको जो है N2 और H2 वापस मिल जाती है। ठीक है, तो इस चैम्बर, ये कैटालिटिक चैम्बर है, यहाँ पे रिएक्शन हुई है, अमोनिया बना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से गैस को वापस पास कराते हैं, कहाँ पर, कूलिंग चैम्बर में, कूल होने के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, मैंने क्या बताया, केवल 10 to 20% ही अमोनिया मिली, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज इट इज़ हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, तीनों कहाँ आ रहे हैं, कूलिंग चैम्बर में आ रहे हैं। कूलिंग चैम्बर में केवल क्या होगा, 2NH3 ही क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। लेकिन हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विफाइड नहीं होगा। इन दोनों गैसेस को हम वापस कहाँ लेके जाएंगे, रीसर्कुलेटिंग पंप में। रीसर्कुलेटिंग पंप से ये दोनों ही गैसेस वापस कहाँ जाएंगी, कैटालिटिक चैम्बर में। फिर से ये प्रोसेस होगी, फिर से जितनी भी अमोनिया बनी होगी नियर अबाउट 10 to 20% वो लिक्विफाइड हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा, ये वापस फिर कहाँ जाएगा, कैटालिटिक चैम्बर में। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, रीसर्कुलेटिंग चैम्बर। बहुत सारी जगह पे आपको रिसाइकलिंग चैम्बर भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज आपके माइंड में आ सकता है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया में से अमोनिया ही क्यों जो है लिक्विफाइड हुई है। तो अमोनिया इसलिए लिक्विफाइड हुई है क्योंकि अमोनिया हमारी कैसे है, पोलर नेचर की है। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में एक ही सेम ही एटम लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में पोलैरिटी नहीं है। लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन में भी कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव पोलैरिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, पहले ही लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में हमारे पास होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स NaOH। इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O। क्लियर। इसके अलावा अगर आप लेबोरेटरी के अलावा भी कोई अदर्स मेथड लगाना चाहें तो एक दूसरा काफ़ी इजी मेथड है, उसे भी देख लेते हैं। Mg3N2, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस H2O, वाटर से रिएक्शन कराइए, क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3, अमोनिया गैस। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं।
3। क्लियर। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो हमारा काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। ये बहुत ईजिली डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ठीक है, क्या पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर। लाइक ये हमारा क्या है, NH3 है, अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+3H2 में। केवल अनस्टेबिलिटी इसी के केस में ये शो करता है। इसके बाद हम आते हैं कंबशन की बात करते हैं। तो इससे पहले आपने नाइट्रोजन को पढ़ा है, तो नाइट्रोजन में एक चीज़ देखी है कि नाइट्रोजन जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वो ना खुद जलता है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है। देखते हैं अमोनिया के केस में क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सपोर्ट तो नहीं करता, ना ही ये खुद जलता है और ना ही कंबशन को किसी भी वे में सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में काफ़ी सही देता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन बना देता है। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्लियर। क्यों, देखते हैं इसको। 2NH3 + 3O2 गिव्स आउट 2N2 + 6H2O। क्लियर। तो वैसे तो ये सपोर्ट नहीं करता, बट आप स्पेशल कंडीशन और सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं ऑक्सीडेशन कैरेक्टर कि ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं। तो अमोनिया यानी NH3 किसकी प्रेजेंस में, CuO कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में। ये रिएक्शन अभी आपने नाइट्रोजन के केस में भी पढ़ी थी, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन आपने स्टडी किया था, तो सेम रिएक्शन आपने पढ़ी थी। क्लियर। तो क्या मिलेगा, Cu + N2 + H2O। हम इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, 3-3। ओके, बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी। तो स्टूडेंट हम देखिए बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का। तो जो अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं, यानी अमोनिया में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। हम रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया में हमें क्या ऐड करना है, वाटर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव + हाइड्रोक्साइड आयन, ये 2 आयन्स हमें मिल जाते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया ने एक प्रोटॉन ले लिया है, यानी प्रोटॉन को यहाँ पे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। किससे एक्सेप्ट किया है, वाटर से एक्सेप्ट किया है। तो आपने क्लास 11th में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलें, यानी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहाँ पे अमोनिया एक्चुअली है क्या, ब्रॉन्स्टेड बेस है। क्लियर। इसके अलावा जो अमोनिया होता है, तो अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को ये कैसा कर देता है, पिंक कर देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर में अगर आपने एक्वस सोल्यूशन अमोनिया का ले लिया तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये तुरंत क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही अमोनिया NH3 किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तुरंत हमें क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम H2SO4 से कराना चाहें तो NH3 + H2SO4 गिव्स आउट NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। तो बेसिक कैरेक्टर में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले हैं। एक तो ये वाटर से क्या करने की कैपेसिटी रखता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैपेसिटी है। इसका एक्वस सोल्यूशन जो है, ये एक्वस सोल्यूशन जो अमोनिया को क्या कर देता है, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन एक्चुअली क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर में कैसा होता है, ये पिंक।
तो अमोनिया की अगर आप किसी भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन ही क्या है, जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एसिड। तो अमोनिया हमारे यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। ये भी क्या हो गया, एसिड। तो अमोनिया यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, क्योंकि एसिड बेस ही आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, अमोनियम सल्फेट मिला है। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी रिएक्शंस हैं जो अभी अमोनिया की रह गई हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट